दोस्तों, आज की वीडियो पर आज बात करेंगे हम विशेष जानकारी के साथ आए हैं आपके बीच में कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हों। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मनुष्य ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं दुख में रहता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं ये सब पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। उसका रीज़न वो नहीं समझ पाता। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी हमेशा की तरह दुखी ही रहता है। उसके कुछ कारण होते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने सभी कारण बताए हैं, मैं सभी बताऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू से होने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। लिए जानते हैं, हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और दुख भी देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म ऐसे होते हैं जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में हमें मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के लिए रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नज़र तो आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में यही गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा है। बेशक ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे होंगे कि भगवान हमें इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी ही क्यों रहने देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका उल्टा प्रभाव या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अब जानेंगे हम कुछ अगली जानकारी। अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किए हो तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही यहाँ पर हमारे लिए जीवन की रहस्यमयी चीज़ें बताई हैं, तो उनके लिए सभी जानना ज़रूरी हैं। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों रहते हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता सदैव हमेशा के लिए खोल देते हैं। तो ऐसे में यह ना कहें कि भगवान उन्हें इतने कष्ट दिए हैं, वो इतना पूजा पाठ क्यों करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। उसका एक यही रीज़न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, हमें उम्मीद है। तो आप हमारे चैनल YTPS माइंड को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हों, वीडियो को लाइक नहीं किए हों और कमेंट नहीं किए हों, तो ज़रूर कृष्ण जी का नाम राधे राधे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा और
सच्चे दिल से बताइएगा कि आपने पूजा पाठ कितनी की है। अगर नहीं की है तो अवश्य करिएगा, सच्चे भाव से करिएगा, सच्चे मन से करिएगा। और हाँ, पूजा पाठ की सही विधि विधान अवश्य होनी चाहिए, ताकि हमें हमारे जीवन में कोई आगे की बाधा ना आ सके और हम भगवान हमें सारे कष्टों से निवारण दे सके। तो सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी है और अच्छे सोच नियत साफ हमें रखनी है। सदैव प्रभु अच्छा ही करेंगे। मिलेंगे किसी नए जानकारी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे राधे।